पार्टियों में कोई नई आमद नहीं है, जनता के बीच इनकी कोई पूछ नहीं है। और यही स्थिति कमोबेश हर पार्टियों के साथ होता है कि रहेंगे तो हम ही रहेंगे, हम ही पार्टी रहेंगे, हम न रहेंगे तो पार्टी न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन जनतांत्रिक प्रक्रिया में जनतंत्र को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि सबका सम्मान किया जाए। जिस विचारधारा से संबंधित पार्टी है उस विचारधारा के लोगों को अपने यहाँ लाया भी जाए, जो नहीं भी आ पा रहे हैं नई पौध ला करके उनको ट्रेंड किया जाए, नई नई लीडरशिप भी दिया जाए। ऐसी हालत में ये सत्ता पाने के लिए सब लोग लालायित रहते हैं और उसी सत्ता के विस्तारीकरण का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस ऊंचाई तक पहुंच करके, और वह जो उसका दंभ केंद्रित मामला था वही कारण है कि वो धड़ाम से नीचे में गिरी है और आने वाले दिनों में फिर वो और गिरने वाली है, वो और न गिरे, इसी का संघर्ष वहां चल रहा है। तो ऐसी हालत में लेकिन फिर भी ये जो सत्ता और सरकार का ये जो चर्चा छिड़ी है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि मोहम्मद खालिद साहब भी अपनी एक टिप्पणी इस पर दें, संक्षिप्त टिप्पणी। जी तिवारी साहब, क्यों नहीं आ रहे हैं, बहुत बड़ा अलग इशू है, अभी इस पे डिबेट नहीं कर सकते, कभी उस पे भी डिबेट कर लेंगे। तिवारी साहब, वैसे तो बहुत सारी बातें हो ही चुकी हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि सत्ता जो है जब किसी भी पार्टी के पास आ जाती है तो फिर सत्ता ही डिक्टेट करती है। हम चाहे कांग्रेस में देख लीजिए, चाहे अभी बीजेपी में देख लीजिए, सत्ता जब, क्योंकि सत्ता के पास, जैसे आपने कहा, सत्ता के पास बहुत से रिसोर्सेज होते हैं जो कि संगठन के पास नहीं होते। संगठन के पास तो दरिया इकट्ठी करनी होती हैं, जूते घिसाने होते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। और इसमें संगठन में, सत्ता में जो है वो लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है, वहां पर बंगला होता है, वहां पर नौकर चाकर होते हैं, वहां पर ग्लेयर होता है, जो कि संगठन में नहीं होता है। इसीलिए हर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मैं तो संगठन में ही बना रहूंगा। हर व्यक्ति जो संगठन में आता है इस उम्मीद के साथ आता है कि कभी ना कभी सत्ता में जाऊंगा, और जब वो सत्ता में जाता है वो कहता है यार 5 साल मिल गए, उसी में हम रोटियां कमा लेंगे, कभी तो मिलेंगे। तो वो चीज जो है उसकी वजह से संगठन जो है उसकी विचारधारा जरूर होती है, लेकिन जहां सत्ता आती है सत्ता हावी हो जाती है। ये तो अक्सर देखने में मिला है। और फिर क्या होता है, सत्ताधारी लोग जो होते हैं वो संगठन पर भी कंट्रोल करते हैं, ये भी हम देख रहे हैं, और यही चीज बीजेपी में भी हो रही है। जी निशिकांत महापात्रा जी, आपके संक्षिप्त टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ स्ट्रक्चरली डेमोक्रेटिकली मेंटेन हो, लेकिन उसका ना ग्रोथ हो, ना उसमें कोई डायनामिक्स हो, ना वो सत्ता में आए, तो उसमें तो कोई डिबेट नहीं है भाई, आप अपना संगठन करते रहो, उसका अंदर जो मर्जी करते हो, जितना मीटिंग करते रहो, लेकिन संगठन इफेक्टिव बने, सत्ता में आए, तभी तो मतलब ये डिबेट चलेगा कि भाई सत्ता भारी है या संगठन। जहां पे लेफ्ट पार्टीज का ज्यादातर मामला है, सत्ता में काफी जगह से हट चुके हैं, जहां जहां पे है वहां पे देखो सत्ता भारी है, और जहां पे नहीं है वो संगठन भारी है। मैं तो वही बात बता रहा हूं कि भाई जब आपके पास सत्ता नहीं है, आप संगठन के काम करते रहो, संगठन भारी रहता है, सारे चीज संगठन में चलता है। जब सत्ता आ जाए तो उसका बाद ही परख आता है भाई कौन भारी है और सत्ता में कौन गया है। मतलब आप संगठन में अपना जो आदमी को बैठा है वो डुप्लीकेट है या सत्ता में जो गया है, मतलब कौन गया है उसी पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात अभी जो है, जितना पार्टी है, चाहे नीतीश कुमार का ले लो, लालू प्रसाद का ले लो, अखिलेश यादव या हमारा यहाँ नवीन पटनायक का, किसी पे, ये तो सिर्फ इंडिविजुअल्स है, इनका पूरा संगठन मानो तो वो नाम के मात्र संगठन है, तब भी सत्ता में है, लंबे समय से है और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो ये जो डायनेमिक्स हम लोग, ये जो डिफरेंशिएशन हम करना चाहते हैं, बेसिकली उसमें सत्ता होते हुए किस तरह से ये प्ले करता है उसको हम मापना चाहते हैं।
और सत्ता होते हुए सत्ता में कौन बैठा है उससे भी ये बहुत सारे क्लियर हो जाता है। वरना एक तो मॉडल है बाला साहेब ठाकरे का मॉडल है, भाई बाहर बैठो, सत्ता को अपना कंट्रोल में रखो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट में हो जाए, सत्ता हमारा हाथ में है। दूसरा मॉडल है नीतीश कुमार में, कोई भी संगठन में बैठे, सत्ता हमारा हाथ में है। तो इसीलिए इस पर डिबेट जो है सत्ता या संगठन, मैं सोचता हूं ये सत्ता कब आया है आपके हाथ में और कब गया है हाथ में, उसी पर डिपेंड करता है, वरना एक ही चीज है। जी महापात्रा जी, जागृति जी, आप तो ऐसी संस्था के अंदर आप घुसी हुई हैं जो कि सरकारी सत्ता में तो उसको भागीदारी करनी नहीं होती है, लेकिन अपने ही अंदर की सत्ता पर एक घमासान से आप अच्छी तरह आप परिचित हैं, तो अपने भी अंदर की सत्ता को कैसे उसके लिए घमासान होता है, आपकी इस पर टिप्पणी। और वो जी यही मैंने इसमें ध्यान दिलाने की कोशिश की कि देखिए संगठन और सत्ता मतलब सरकार दो पैरेलल चीजें नहीं है। सरकार भी एक संगठन है और जो सामाजिक संगठन है या समाज में काम कर रहे हैं वो भी संगठन है, और जहां भी संगठन होता है वहां कोई ना कोई सत्ता का केंद्र होता है, बन जाता है। आप कितना भी डेमोक्रेटिक रहने की कोशिश करें, उसको आप कितना ज्यादा लोगों के हित में काम करने वाला बनाए रख सकते हैं, दरअसल चेंज